कहता है, बड़ी श्रद्धा से कहता है कि मैंने तो अपना गुरु धारण कर लिया, मैंने अपना निश्चय कर लिया कि मैं उनसे ज्ञान प्राप्त करूंगा। अब चाहे वो गुरु बनाए या ना बनाए ये मैं नहीं जानता, पर मैंने अपने हृदय से उनको कबूल कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने कहा भाई फिर तो बड़ा लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। तो एक नाथ ने कहा कि जब किसी चीज से प्रेम होता है तो आदमी लंबा रास्ता तय करता है, कोई बात नहीं। अब आप लोग भी तो रास्ता तय करके आए हो। तो खैर वो आदमी ने कहा ठीक है, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। ये कह के वो घुड़सवार चले गया और एक रात पैदल चलते 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 पहुंचे। गांव में पूछते पूछते पहुंचे तो पता चला कि जनार्दन पंत जी हैं और उनका घर भी पता चल गया। अंदर पहुंचे, खड़े हो गए तो जनार्दन पंत जी सिर झुका के कुछ लिख रहे थे। सिर उठाया तो सामने एक नाथ खड़े थे। एक नाथ के अंदर बड़ी श्रद्धा थी। एक नाथ देख के तो पहले चौंके, ये तो वही व्यक्ति है जो घोड़े पर सवार होकर के मेरे पास आया था। खैर उनके चरणों में एक नाथ जी लेट गए और जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो आदमी बड़ा प्रसन्न होता है कि भाई मैंने लक्ष्य प्राप्त कर लिया। बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैंने गुरु महाराज का सानिध्य प्राप्त कर लिया। यही जो व्यक्ति मेरे को बताने आए थे घुड़सवार बनकर के, यही जनार्दन पंत है। तो वो लेट गया, प्रणाम किया और कहा प्रभु मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार मैंने आपको किया है, आप मुझे ज्ञान दें। जनार्दन पंत ने कहा भाई ऐसा है कि तुमको पहले तो यहां सेवा करनी होगी। उसने कहा प्रभु आपकी जो आज्ञा होगी वो मैं करूंगा। अब जनार्दन पंत सेवा करने लगे। जो भी मिलता था, कपड़े धोने का काम, बच्चों को देखने का काम, जो भी काम होता था, और इतनी तन्मयता से करते थे, इतने अपनत्व से करते थे, अपने भाव से करते थे, श्रद्धा से करते थे कि धीरे धीरे सारे काम वही करने लगे। घर का सारा संचालन एक नाथ के कहने पर होता था। जो एक नाथ कहते थे वही होता था, जो एक नाथ कहते थे वही पकता था। एक दिन गुरु महाराज ध्यान में बैठे थे। दरवाजे पर आज्ञा गुरु महाराज ने एक नाथ को दी कि एक नाथ तुम देखो भाई, खड़े रहना, किसी को अंदर मत आने देना, मैं अंदर ध्यान मग्न हूं, ध्यान कर रहा। एक नाथ जी ने श्रद्धा से सिर झुकाया, कहा प्रभु जो आपकी आज्ञा है मैं करूंगा। द्वार पर खड़े हो गए, कोई डिस्टर्ब न करे, कोई इस पे खलल न डाले। थोड़ी देर में एक नाथ जी क्या देखते हैं कि राजा का अनुचर आता है, एक चिट्ठी लाता है और कहता है भाई ये चिट्ठी एक आप जनार्दन पंत जी को दे दो, जो दरबारी हैं उनको दे दो। एक नाथ ने कहा भाई मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, मुझे आज्ञा है कि अंदर कोई नहीं प्रवेश कर सकता है, गुरु महाराज ध्यान में बैठे हैं। उसने कहा भाई अगर तुम नहीं दे सकते हो तो मुझे कहो, मैं दे के आता हूं। ये बड़ी आवश्यक चिट्ठी है, राजा की चिट्ठी है। अब तुम्हें नहीं पता चिट्ठी में क्या है, इसलिए तुम इसके महत्व को नहीं जानते हो। ये बहुत ही आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उस अनुचर ने ये कहा तो एक नाथ सोचने लगे कि गुरु महाराज ध्यान कर रहे हैं, उन्होंने आज्ञा दी है कि अंदर मत आना, मैं ध्यान कर रहा हूं, चिट्ठी मेरे पास है। तो खैर एक नाथ जी ने कहा भाई मैं अंदर तो आपको जाने नहीं दूंगा, अगर आपके नॉलेज में, आपके समझ में चिट्ठी का कोई संदेश आपको पता है तो बताओ। उन्होंने कहा भाई बात ऐसी है कि दुश्मन के राजा ने हम पर आक्रमण कर दिया है और हमारे राजा चाहते हैं कि जनार्दन पंत जो हैं ये वहां पर नेतृत्व करें, एक टुकड़े का नेतृत्व करें और दुश्मन से लुहा लें, दुश्मन को हराएं। अब आप ऐसा कहते हो, ये बड़ी समस्या है, मैं तो आपको संदेश देकर के जा रहा हूं, जैसा आप समझो, आपकी मर्जी। ये कह के अनुचर तो चले गया। एक नाथ सोचने लगे मुझे क्या करना चाहिए, गुरु महाराज ध्यान मग्न है। फिर सोचने लगे कि मेरी काया किस काम आएगी। विचार करने के बाद उन्होंने एक निश्चय किया, कमरे में गए और गुरु महाराज के जो
आभूषण थे, जो उनके बख्तरबंद थे, युद्ध करने की जो पोशाक थी उसको पहना और घोड़े पर सवार होकर के और युद्ध में गए। उनके साथ उनका ध्वज था। सब कहने लगे भाई जनार्दन पंत जी आ गए हैं, और उन्होंने वहां बड़ा तगड़ा युद्ध किया। उनकी तलवार दुश्मन को काटती चली गई और विजय हासिल करके लौटे, और लौट करके वस्त्र उतार करके और कमरे में रख दिया और बाहर जाकर के पहरेदारी करने लगे। थोड़ी देर के बाद जनार्दन पंत जी ने कुछ घंटे के बाद खोला, चारों तरफ जय जयकार हो रही थी, जनार्दन पंत की जय। कोई कहने लगा साहब इस उम्र में भी ऐसी तलवार चलाते हैं कि दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए, कैसी तलवार चलाई। बड़ी उनकी शौर्य गाथा गाने लगे तो जनार्दन पंत ने कहा भाई मैं तो अंदर बैठा था, ये किसकी गाथा गाई जा रही है, किसके बारे में कहा जा रहा है कि ऐसा युद्ध किया। एकनाथ की तरफ देखा तो एकनाथ ने कहा प्रभु मुझसे बड़ी गलती हो गई है, आप अंदर ध्यान कर रहे थे, राजा के अनुचर का संदेश आया तो मैंने सोचा कि ये सेवक किस काम आएगा, तो आपका बख्तरबंद पहन करके कवच लगा करके मैंने लड़ाई लड़ी, मुझसे बड़ा अपराध हो गया कि आपके पवित्र वस्त्रों को मैंने गंदा कर दिया। जनार्दन पंत ने जब देखा, सुना सारी बात को, तो उनका हृदय गदगद हो गया। उन्होंने एकनाथ को हृदय लगाया कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, जो तुम्हारा कर्तव्य था तुमने किया, और उसका परिणाम है कि आज एकनाथ का नाम इतना अमर हो गया। तो गुरु महाराज की जो सेवा करता है उसका उसको निश्चित रूप में फल प्राप्त होता है, सेवा का फल व्यर्थ नहीं जाता है। तो प्रेमी सज्जनों, आज हम इस सम्मेलन को मनाते हुए, हमारे देश में बड़ी कुरीतियां हैं, बड़ा अनेक समस्याएं हैं, पर समस्या का मिल बैठ करके हमने उसका निदान ढूंढा है, और संतों का हमेशा आशीर्वाद रहा है, महापुरुषों का हमेशा आशीर्वाद रहा है, इससे भारत आगे बढ़ता रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि वो जो अध्यात्म है उसको हम समझें, और वो जो अनंतनाद है जिसको गैबी आवाज कहा जाता है, जिसके बारे में कहा गया, आपने सुना होगा कि जब्राइल फरिश्ता जब आया तो वो मोहम्मद अलैहिस्सलाम से कहता है कि तू रब के नाम से पढ़। वो रब का जो नाम है जिससे पढ़ने को कहा उसको समझना है हमको। तो हमारे संत उस गैबी आवाज का जिक्र करते हैं, रब के नाम का जिक्र करते हैं, जिसका मैंने कल उल्लेख किया, शब्द का उल्लेख किया। तो हमारे संत कहते हैं तीनों बंद लगाए के अनंत सुने टकोर, नानक शून्य समाध में नहीं सांझ नहीं भोर। कि जब आदमी तीनों बंद लगा करके अनंत नाद सुनता है तो उसमें उसको समय का आभास नहीं होता। और हमारे संत यही कहते हैं कि वो जो निरंजन धुन है उसको अपने घट में सुनो। हमारे संतों ने अपने हृदय के अंदर प्रवेश किया। उनकी प्रयोगशाला बाहर संसार नहीं था, उनके एक्सपेरिमेंट करने की प्रयोगशाला बाहर नहीं थी, उनका हृदय ही था। अपने हृदय के अंदर प्रवेश करके, और महापुरुषों ने इसीलिए कहा राम भक्ति चिंतामणि सुंदर बसहे गरुड़ जाके उर अंदर। बाहर नहीं बताया, उर माने होता है हृदय। गरुड़ जी महाराज के हृदय में बसती है, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया कृत बाती। तो ये चीज हमें समझनी है। और जब हमारा एकाग्रचित होगा, अभी देखिए एकाग्रचित यहां सब बैठे हैं तो सुनाई दे रहा है, बड़ा स्पष्ट सुनाई दे रहा है। अभी कुछ पत्रकार आए थे, कहने लगे साहब इतनी शांति तो हमने कभी देखी नहीं, इतना पब्लिक बैठी और शांत बैठी है, नहीं तो इतना हल्ला गुल्ला होता है कि क्या आदमी बोल रहा है दूसरा कोई सुनता ही नहीं है। पर यहां ये शांति का जो माहौल है, ये परिणाम इसलिए है कि हमारे अंदर परिवर्तन हुआ है। जब हृदय परिवर्तन होता है तो वातावरण में भी परिवर्तन होता है। तो एक एक सत्संग की बूंद जो यहां बरस रही है उसको आप हृदय के अंदर अपना रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और यहां से जैसे आपने देखा होगा, ये जो कैमरा होते हैं इनकी बैटरी होती है, उसको चार्ज करते हैं, बैटरी खत्म हो जाती है तो चार्ज करते हैं। तो ये भी आपको एक चार्ज करने का मौका मिला हुआ है कि अपने आप को चार्ज करके प्रेरणा लेकर के हम जाएं और भक्ति भजन करें। और ये जो आकर्षण है धरती का, इसको खत्म करके जो आकर्षण प्रभु का है उसके खिंचाव से खींचे। तो जब ये हमारे अंदर होगा तो हमारी भक्ति सफल हो जाएगी। तो ज्यादा ना कहते हुए, मैं यहां पर सभी प्रेमियों ने सेवा की,
सेवा का एक बहुत बड़ा ये जो है प्रसाद सबको मिल रहा है। और ये अनेक देशों में, इट इज गोइंग टू सो मेनी कंट्रीज, 40 कंट्रीज एटलीस्ट, लोग टैप करके देख रहे हैं। कल मुझे कह रहे थे कि साहब इतना स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हमें ऐसे लग रहा है कि हम रामलीला मैदान में ही बैठे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी अद्भुत बात है कि साइंस की टेक्नोलॉजी के जरिए लोग सत्संग को देख रहे हैं, जो नहीं आ सके वो देख रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसी माध्यम से हमें आगे खड़े होना है, प्रचार करना है। कमियां आती है, आदमी गिरता है, कमियां हैं, कमियों को दूर करना चाहिए। उष्टिष्ट जागृता प्राप्त प्राणी बोध, हे मानव उठो, चलते चले जाओ जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। संघर्ष करना पड़ता है, भौतिक चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, आध्यात्मिक तो बहुत बड़ा लक्ष्य है, उसके लिए तो हमें और संघर्ष करना पड़ेगा। आपने देखा होगा उड़ीसा के किनारे एक कछुआ जो है, मादा कछुआ आती है और अंडे देती है। अंडे देने के बाद वो उसको रेत में दबा देती है और चली जाती है, और चली जाती है, समुद्र में चली जाती है। तो ये आता है कि वो ध्यान के जरिए, मेडिटेशन के जरिए वो अंडों को सेती है। अब बड़ी बड़ी रिसर्चें हो रही हैं, वो अंडे पैदा होते हैं, निकलते हैं, समुद्र में जाते हैं। अब आप बताइए, वो हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में चले जाएंगे, जब उनको अंडे देने होंगे तो वो इसी स्थान पर लौटेंगे। देखिए अद्भुत बात, कितना बड़ा समुद्र है। धरती पे तो निशान भी होते हैं कि साहब यहां फलाना माइलस्टोन है, यहां पर तालाब है, यहां पर ये चीज है, वहां पर वो चीज है, परंतु समुद्र में तो कोई निशान ही नहीं होता है। तो वो आप देखेंगे कि समुद्र के अंदर पहुंच करने के बाद वो उड़ीसा के किनारे पे ही लौटेंगे। तो इसी प्रकार से हमको भी प्रभु के पास लौटना है और इसी भावना के साथ गॉड इज लाइट एंड गॉड इज लव। परमपिता परमात्मा लाइट है, रोशनी है, और परमपिता परमात्मा प्रेम है। और जो ईश्वर की भक्ति करते हैं उन्हें प्रेम और ज्योति से भक्ति करनी चाहिए। तो इसकी भावना के साथ हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम देश को दे सकते हैं, समाज को उठा सकते हैं। हमारे बीच में ऑस्कर जी आए हैं, इसी काम में वो संलग्न हैं, लगे करते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इसके लिए हमें आगे बढ़ना है। और कहा है, हमारे शास्त्रों में कहा है, दैट ही शैल गिव यू द नॉलेज टू अंडरस्टैंड स्क्रिप्चर्स, कि वो तुम्हें ज्ञान देंगे जिससे तुम शास्त्रों को समझ सको। और कहा गया, गॉड इज लाइट एंड इन हिम देयर इज नो डार्कनेस, परमपिता प्रकाश स्वरूप है। यही भर्गो ज्योति कहा गया उसको, और उसमें कोई अंधकार नहीं है। तो जब कहा गया गॉड इज लाइट एंड इन हिम देयर इज नो डार्कनेस, इसका मतलब उस लाइट का किसी ने एक्सपीरियंस किया। इसलिए मोसेस ने बर्निंग बुश के रूप में, ज्योति के रूप में उसका अनुभव किया, यहोवा का अनुभव किया, गॉड का अनुभव किया। और इसी को कहा, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कुछ दिया कृतवाती। तो आज हम यहां से पहुंच करके, निकल करके सद्भावना के संदेश को लेकर के जाएं। जो भी कुरीतियां हैं, भ्रष्टाचार है, सामाजिक बुराइयां हैं, समाज को बांटने वाली शक्तियां हैं, इन सबको हमने शिकस्त देनी है। भारत को अगर उठाना है, भारत को आगे ले जाना है, तो सद्भावना की शक्ति हमें जागृत करनी पड़ेगी, तभी हम भारत को आगे ले जा सकते हैं। आपने देखा होगा दुनिया में भारत का नाम और चीन का नाम, दो देशों का नाम आ रहा है। भारत के पास स्पिरिचुअलिटी है, भारत के पास सद्भावना की शक्ति है, जिससे कि दुनिया के अंदर हम भारत का झंडा फहराएंगे। तो यह अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो हम इसी भावना से आगे चल रहे हैं और यह हमारे इस ऋषियों की बात है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसीलिए कहा गया कि लॉर्ड मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ दाई पीस, वेयर देयर इज डार्कनेस लेट मी ब्रिंग लाइट, वेयर देयर इज हेट्रेड लेट मी ब्रिंग लव। कि प्रभु मुझे अपनी शांति का एक औजार बनाओ, जहां दुख है, जहां हेट्रेड है, जहां पर वैमनस्य है वहां पर मैं प्रेम लाऊं, जहां अंधकार है वहां पर मैं प्रकाश लाऊं। तो इसी भावना के साथ हमें राष्ट्र की भक्ति करनी है, इसी भावना के साथ हमने मानव समाज की भक्ति करनी है। इसलिए प्रेमियों, यहां से जाकर के सद्भावना की शक्ति को पुष्ट करो, जिससे भारत को हम विश्व का गुरु बनाएं, भारत का जो तिरंगा है इसको देश में, दुनिया में फहराएं, भारत का गौरव बढ़ाएं,
जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज उस भारत को एक गौरव को बढ़ाना है और वो सद्भावना की शक्ति से बढ़ेगा। तो आइए हम संकल्प लें कि हम सद्भावना की शक्ति को फैला करके भारत का गौरव बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद।